एक ऐसी जगह जहां सुबह की पहली रोशनी में आप देखते हैं एक विशाल प्रीहिस्टोरिक जानवर सीधा आपकी तरफ आता हुआ। वो रुका, आपने सांस रोकी और एक सेकंड के लिए टाइम रुक गया। ये काजीरंगा है, असम का वो क्राउन जूल जिसे पूरी दुनिया जानती है। लेकिन हम नॉर्थ ईस्ट वाले, हम जानते हैं ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीदिंग मिरेकल है। आज हम जाएंगे काजीरंगा के अंदर, उसकी हिस्ट्री में, उसके जानवरों में और उस चीज़ में जो इसे दुनिया का एक यूनिक वंडर बनाती है। बात है 1904 की। मैरी कर्जन, इंडिया के वाइसरॉय की पत्नी, असम आई थीं। उन्होंने सुना था काजीरंगा के बारे में, लेकिन जब वो वहाँ गईं, एक भी राइनो नहीं दिखा। वो इतनी दुखी हुई कि उन्होंने अपने पति से रिक्वेस्ट की, इस जगह को बचाओ। और 1905 में काजीरंगा को रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सिर्फ कुछ ही राइनोज बचे थे, पोचिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से। 1908 में गेम रिजर्व बना, 1974 में नेशनल पार्क, और फिर शुरू हुआ एक ऐसा कॉन्जर्वेशन एफर्ट जिसे आज पूरी दुनिया एग्जाम्पल मानती है। एक वक्त था जब सिर्फ 201 सिंघा गेंदे बचे थे पूरी दुनिया में। आज सिर्फ काजीरंगा में ही 2600 से ज़्यादा हैं। ये सिर्फ एक पार्क की कहानी नहीं, ये एक सिविलाइजेशन की जिम्मेदारी की कहानी है। इंडियन वन हॉर्न राइनोसॉरस, या साइंटिफिकली राइनोसॉरस यूनिकॉर्निस, इन्हें देख के लगता है जैसे कोई डायनासोर अभी भी जिंदा है। एक अडल्ट राइनो का वेट होता है 2000 किलोग्राम तक, एक छोटी कार से भी भारी। वो हॉर्न जिसके लिए इन्हें इतना शिकार किया गया, वो एक्चुअली केराटिन से बना है, वही चीज़ जो हमारे नेल्स में होती है। कोई मैजिकल पावर नहीं, कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं, फिर भी ब्लैक मार्केट में उसकी प्राइस गोल्ड से ज़्यादा थी। ये राइनोज अकेले रहना पसंद करते हैं, टेरिटोरियल होते हैं और सरप्राइजिंगली पानी में बहुत कंफर्टेबल हैं। काजीरंगा के वेटलैंड्स इनके लिए पैराडाइज हैं। सुबह के वक्त इन्हें ब्रह्मपुत्रा के किनारे घास चरती देखना वो एक ऐसा नज़ारा है जो आप कभी नहीं भूलते। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो ये आपकी प्राइड है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग सिर्फ राइनो के लिए आते हैं, लेकिन काजीरंगा उन्हें बहुत कुछ और दे जाता है। ये पार्क है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसका रीज़न सिर्फ राइनो नहीं, यहाँ मिलते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा रॉयल बंगाल टाइगर्स। पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी में काजीरंगा नंबर 1 है, इवन सुंदरबन से ज़्यादा। एशियन एलिफेंट्स के बड़े बड़े झुंड यहाँ फ्रीली घूमते हैं, कभी कभी 400-500 एक साथ। वाइल्ड वाटर बफेलोज, जो अब बहुत रेयर हो चुके हैं, यहाँ अभी भी फ्रीली रहते हैं। और बर्ड्स, 500 से ज़्यादा स्पीशीज़, पेलिकन्स, फिशिंग ईगल्स, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक्स, जो अब सिर्फ असम में ही ज़्यादा मिलते हैं। काजीरंगा एक पार्क नहीं, एक पूरा यूनिवर्स है। और ये यूनिवर्स ब्रह्मपुत्रा नदी के बढ़ते पानी के साथ हर साल खुद को रिन्यू करता है। ब्रह्मपुत्रा और फ्लड्स, एक यूनिक रिलेशनशिप। हर साल मॉनसून में ब्रह्मपुत्रा बढ़ती है और काजीरंगा का बड़ा हिस्सा डूब जाता है। बाकी दुनिया के लिए ये एक डिजास्टर होगा, काजीरंगा के लिए ये एक गिफ्ट है। फ्लड के पानी के साथ आती है नई मिट्टी, मिनरल से भरी। इससे काजीरंगा की ग्रास और वेटलैंड्स ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। जानवर टेम्पररीली कार्बी एंगलोंग की पहाड़ियों की तरफ माइग्रेट करते हैं और फिर वापस आते हैं। लेकिन हर साल फ्लड्स ज़्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। 2022 की फ्लड्स में 200 से ज़्यादा जानवर मारे गए, राइनोस, डियर, हॉग्स। ये रिमाइंड करता है हमें काजीरंगा कितना वल्नरेबल है और क्यों इसका प्रोटेक्शन सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं, ये हम सब का काम है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ें। काजीरंगा जाने का बेस्ट टाइम है नवंबर से अप्रैल। मॉनसून में पार्क ऑफिशियली बंद होता है। पार्क 3 रेंजेस में डिवाइडेड है। सेंट्रल रेंज कोहरा से सबसे पॉपुलर है, यहाँ राइनो साइटिंग ऑलमोस्ट गारंटीड है। वेस्टर्न रेंज बगोरी, एलिफेंट साइटिंग्स के लिए बेस्ट है। ईस्टर्न रेंज अगौरातोली, पीसफुल, लेस क्राउडेड और बर्डिंग के लिए परफेक्ट। सफारी ऑप्शंस हैं 2, जीप सफारी, फ्लेक्सिबल, क्लोजर टू एनिमल्स, और फोटोग्राफी के लिए बेस्ट। एलिफेंट सफारी सनराइज में एक ऐसा एक्सपीरियंस जो वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। ऊपर से देखो टॉल एलिफेंट ग्रास के बीच एक राइनो, बस फील करो। नियरेस्ट सिटी है गुवाहाटी, लगभग 220 किलोमीटर। जोरहट भी नियर बाय है। कोहरा में स्टे करने के ऑप्शंस हैं, बजट गेस्ट हाउसेस से लेके लग्जरी फॉरेस्ट लॉजेस तक। और एक टिप, लोकल असमीज गाइड्स हायर करो। वो जानवरों की बिहेवियर इतनी अच्छी तरह समझते हैं, वो आपको वो दिखाएंगे जो टूरिस्ट ब्रोशर्स में नहीं होता। काजीरंगा सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि जब हम किसी चीज़ को बचाने की ठान लो तो वो बच सकती है। 200 राइनोस से 2600 तक, ये नंबर्स नहीं है, ये इंसान की जिम्मेदारी की जीत है।
हम नॉर्थ ईस्ट वाले, हम इन जंगलों के पास रहते हैं। ये रिवर्स हमारी हैं, ये एनिमल्स हमारी हेरिटेज है। तो अगर आपने अभी तक काजीरंगा नहीं देखा तो ये वादा करो खुद से, एक बार ज़रूर जाओ। वो सुबह जब एक राइनो आपके सामने से गुजरता है, ग्रास की स्मेल, ब्रह्मपुत्रा की आवाज़ और वो साइलेंस जो सिर्फ जंगल में मिलती है, वो मोमेंट आपको हमेशा के लिए बदल देता है। काजीरंगा जिंदा है और हम हैं तो ये जिंदा रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो नॉर्थ ईस्ट को जानना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करो नॉर्थ ईस्ट की और ऐसी हिडन जेम्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।